शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। भक्तजनों, आइए हम भोले बाबा की कृपा से 64वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना ने भी गिरजा को इसी प्रकार बहुत सी बातें समझाई। फिर उन्होंने विदा करने की इच्छा की। वे गिरजा के वियोग का दुख समझ कर अत्यंत दुखी हुई। वे गिरजा को बारंबार अपनी भुजाओं में लिपटा लेती थी। इस प्रकार शिव जी की सेवा के लिए बार बार कहती हुई रोने लगी। वे बोली, हे पुत्री, दूसरे के फंदे में पड़कर कुछ आनंद नहीं मिलता। गिरजा भी प्रेम से मैना के चरणों पर गिर पड़ी तथा मूर्छित हो गई। मैना ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लिपटा लिया। फिर गिरजा की सखिया गिरजा को मैना से अलग कर ले चली। इसी प्रकार गिरजा सबसे विदा होकर स्वयं रोती तथा दूसरों को रुलाती हुई चली। गिरजा की बातों को सुनकर बड़े बड़े धैर्यवान भी अधीर हो उठते थे। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी रोने लगे। हिमाचल को भी बहुत दुख हो रहा था। उस समय कोई भी ऐसा पंडित ज्ञानी शेष न रहा जिसको रोने पीटने के अतिरिक्त कुछ ज्ञान रहा हो। तब ब्राह्मणों ने हिमाचल तथा उनके मित्रों से कहा कि अब शीघ्रता करो, शुभ मुहूर्त समाप्त हुआ जाता है। यह सुन हिमाचल ने निरुपाय होकर गिरजा को पालकी पर सवार कर स्त्री धर्म की शिक्षा दी। मैना आदि अन्य समस्त स्त्रियां तथा पुरुष एक साथ गिरजा को आशीष देने लगे। हिमाचल ने गिरजा को वे दासियां भी दे दी जिन्हें गिरजा विशेष रूप से चाहती थी। जितने तोता आदि मधुर वाणी के पक्षी थे जिन्हें गिरजा बहुत प्यार करती थी, वे भी गिरजा के साथ कर दिए। गिरजा के चलने के समय मार्ग में शुभ शकुन हुए, बाजे बजने लगे तथा चारों ओर प्रसन्नता की बातें दृष्टिगोचर होने लगे। हे नारद, गिरजा की विदा के समय बहुत सा धन द्रव्य लुटाया गया। चलने के समय हिमाचल ने अपने पुत्रों सहित देवताओं से प्रार्थना की, हम कुछ दूर तक आपके साथ चलेंगे। कुछ दूर जाने के पश्चात देवताओं ने हिमाचल को विदा किया। हिमाचल भी वहां से यह कहकर कि मुझे तीनों लोकों में बड़ाई प्राप्त हुई है, सबको प्रणाम कर विदा हुए। उन्होंने शिव जी से कहा कि आप मुझे कृपा करके अपनी भक्ति दीजिए। शिव जी ने प्रसन्न होकर हिमाचल की इच्छा पूरी की और उन्हें विदा किया। हिमाचल के यहाँ जितने अतिथि आए थे उन सबको भी हिमाचल ने आदर सहित विदा किया। उस समय विंध्या पर्वत ने हिमाचल से कहा, हे राजन, तुम शिव जी से संबंध स्थापित करके हम सबसे श्रेष्ठ हुए। अस्तु, जब शिव जी बारात के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब वहां हर प्रकार के आनंद की सामग्री एकत्र हुई, बाजे बजने लगे तथा शिव जी की आरती उतारी गई। तदुपरांत शिव गिरजा ने शुभ लग्न में मंदिर में प्रवेश किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हमने अपने बाबा की कृपा से 64वें अध्याय का आनंद लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव।